हाँ ठीक है, आ गया। स्वाति, क्या सुन पा रही हो हमें? यस सर। तुम्हारा बहुत ज्यादा साउंड, वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। अच्छा, गुड मॉर्निंग सर। गुड आफ्टरनून। मॉर्निंग नहीं है अभी, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, सॉरी, गुड आफ्टरनून। हिंदी में बात करना पसंद करोगी या अंग्रेजी में? हिंदी में सर। हिंदी में। अभी कहाँ, बिहार में कहाँ बैठी हुई हो? बेगूसराय। बेगूसराय। जी सर। ज्योग्राफी में कहाँ से किया ग्रेजुएशन आपने? बीएचयू से सर। किस साल पास किए हो? 2017। माध्यम हिंदी था कि अंग्रेजी? ज्योग्राफी में सर दोनों की मतलब पढ़ाई दोनों में होती थी। दोनों होती थी। जी। 2017 के से लेके अभी तक क्या कर रही हो? सर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन भी वहीं से किया है। अच्छा, ज्योग्राफी में ही। जी, 2019 में। ओके। तो तुम्हारा इसमें तुम्हारा रुचि नहीं है या कुछ उसके लिए तुम फिट नहीं हो? तुमने पुलिस सर्विस नहीं दिया चॉइस में? नो पुलिस। सर, उसके लिए जो फिजिकल रिक्वायरमेंट चाहिए थी वो थोड़ी कम है सर। क्या फिजिकल रिक्वायरमेंट, क्या कमी है? सर थोड़े हाइट में दिक्कत लग रहा है। 5'2" चाहिए होता है ना, तो उसमें थोड़ी दिक्कत है। अच्छी बात है। ये बताओ कि तुम्हारा प्रशासनिक सेवा में अभिरुचि जो आई बीपीएससी करने की, वो खुद अंदर से आई जागृति या कुछ लोगों ने कहा कि बेटा कर लो एडमिनिस्ट्रेशन में, तब कर रही हो? प्रभावित कहाँ से हुई हो, प्रेरित कहाँ से हुई हो? सर इसमें जो चीजें मुझे प्रभावित की हैं वो यहाँ के लोगों से, और उसके साथ साथ जो अपनी अंतर्विक्षा होती है उसके माध्यम से सर, मुझे लगा कि मुझे इसमें आना चाहिए। दोनों से प्रभावित हुई, खुद से भी और लोगों ने भी प्रभावित किया आपको? तो ऐसा कौन सा फैक्टर है जो प्रभावित किया? क्या कर लोगे आप एडमिशन में जाके? सर इसमें जो इसके आयाम होते हैं ना, वो बहुत अधिक होते हैं। जैसे कि एक कार्य क्षेत्र जैसे शिक्षण में केवल होता है कि केवल पढ़ाना होता है। उसके अतिरिक्त और बहुत सारे आयाम जो होते हैं वो छूट जाते हैं। तो इसमें बहुत से आयाम को साथ लेकर चलना होता है, जिससे कि सामाजिक भागीदारी में भी जो है एक कहा जा सकता है कि अ, काम किया जा सकता है मिलकर। नहीं, लेकिन मान लो मैं शिक्षा में हूँ, मैं शिक्षक हूँ और शिक्षा को ही अपना पूरा बना लेता हूँ ऑक्यूपेशन, तो उसमें भी बहुत आगे हम बढ़ सकते हैं, प्रोफेसर बहुत अच्छा बन जी सकते सर, बिल्कुल बढ़ सकते हैं। शिक्षण के माध्यम से हम जो स्टूडेंट्स होते हैं और उसके साथ साथ जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें हमारी प्रत्यक्ष भागीदारी होती है। लेकिन जो और वल्नरेबल सेक्शंस होते हैं सोसाइटीज के, या और भी जो काम होते हैं उनमें भी भागीदारी के लिए जो है काम करने की मेरी इच्छा थी, इस वजह से। हैं। यानी आप इसमें बहुआयामी सेवा देख का मौका पाती हैं, बहुआयामी। जी सर। बहुआयामी है, ठीक है। वेरी वेरी गुड। ज्योग्राफी, बीएचयू। तो ये बताएंगे बिहार में नेचुरल रिसोर्स प्रिंसिपल किस चीज का है? सर बिहार में नेचुरली जो रिसोर्सेज हैं वो वाटर रिसोर्स हैं, सॉइल रिसोर्स के रूप में कह सकते हैं। एलुवियल फर्टाइल सॉइल है, जो जलोढ़ मृदा के रूप में जाना जाता है। खनिज कौन इन सा? सब रिसोर्सेज से परिपूर्ण है बिहार। और ह्यूमन रिसोर्स भी बहुत अधिक मात्रा में है यहाँ पर। नहीं, और खनिज कौन सा है सबसे बड़ा? खनिज पाइराइट सर। रोहतास और बक्सर, रोहतास और कैमूर के बेल्ट में, विंध्यन रेंज में। गोल्ड का भी कोई रिजर्व है? कोल का रिजर्व सर भागलपुर के क्षेत्र में पिरपैंती जो ब्लॉक है वहां पर पाया गया। और अभी हाल के जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग बांका में भी कुछ जो मात्रा में थोड़ा बहुत मिला है वहां पर बांका में। गोल्ड की बात करो, सोना। गोल्ड जी, जमुई में। या ह्यूमन रिसोर्स आप कह रही है, तो ह्यूमन रिसोर्स किस रूप में एक रिसोर्स होता है? सर ह्यूमन रिसोर्स उसमें जो व्यक्तिगत कुशलता होती है, साथ साथ जो प्रौद्योगिकी क्षमता विस्तार होती है वो केवल मानव में होती है। और मानव ही जो है एक रिसोर्स के रूप में बदलकर
प्राकृतिक जो संसाधन होते हैं उन्हें भी संसाधित करता है। अधिक जनसंख्या होना वो एक रिसोर्स होगा, वो लाभदायक है। वो सर रिसोर्स, जनसंख्या होना केवल रिसोर्स नहीं होगा, बल्कि उसमें उस रिसोर्स में कौशल, अभिक्षमता, तृप्ति, ये सभी जो गुण होंगे वो मानव को रिसोर्स बनाएगा। जो शहर है वो शहर भी किसी सेंस में रिसोर्स है। जी सर। शहर, टाउन्स हैं, सिटीज हैं, वो भी रिसोर्स माने जाते हैं। सर टाउन्स रिसोर्स हो सकते हैं अगर उसे हम किसी रूप में कैपिटलाइज करें, या उसके कोई कोई अगर उस तरह का विस्तार हो तो उसमें हम मान सकते हैं। जैसे अगर उस क्षेत्र से रिवेन्यू जनरेट होता है तो वो एक तरह से एक रिसोर्स के रूप में होता है। वहां पर बहुत सी गतिविधियां होती हैं, जैसे सेकेंडरी और टर्शियरी एक्टिविटीज होती हैं, तो उससे भी जो है अर्थव्यवस्था को जो है कहीं ना कहीं लाभ मिलता है। बिहार में कितने मिलियन प्लस सिटीज हैं? मिलियन प्लस। मिलियन प्लस सिटीज शायद नहीं है सर बिहार में। पटना है। पटना। अच्छा, आपने ज्योग्राफी पढ़ा है, बायोडायवर्सिटी से क्या मतलब होता है? सर जैव विविधता का मतलब होता है कि जहां पर बहुत से जो फ्लोरा एंड फौना होते हैं उनका एक जगह, उनकी डाइवर्सिफिकेशन की बात होती है, उनमें जो विविधता पाई जाती है उसके तहत जो है जैव विविधता को जाना जाता है। से संबंधित बेगूसराय किस चीज के लिए प्रसिद्ध है बायोडायवर्सिटी के संदर्भ में? याद आता है आपको बेगूसराय किस बात के लिए प्रसिद्ध है? जी सर, एक रामसर साइट है 39th नंबर का, कांवड़ झील, जो एक वेटलैंड के रूप में नामित किया गया था 2020 या 21 में। थैंक तो यू। ये ठीक है, ठीक है। जी। बाकी आपने पढ़ाई करी बीएचयू में, बीएचयू ने आपको कैसे प्रभावित किया, क्या पॉजिटिव चीजें आप में आई? जी सर जी सर, वहाँ की जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय है, उसके जो संस्थापक महोदय हैं पंडित मदन मोहन मालवीय जी, उनका व्यक्तित्व और उनकी जो एक सेवा भावना थी, जो एक शिक्षण स्रोत के रूप में, और उसके साथ साथ जो बनारस की सांस्कृतिक विविधता है और वहाँ की जो कल्चर है, उससे भी बहुत कुछ सीखने को मिला कि अपनी संस्कृति को अपने सहेज कर किस प्रकार जो है कोई जो क्षेत्र है वो आगे बढ़ सकता है। और एक जो मानव की जो भौतिक जो आवश्यकताएं हैं, भौतिक आवश्यकताओं के साथ साथ ये जो मानसिक जो संतुलन होता है, ये सांस्कृतिक आयाम से भी कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। तो वो एक शांति जो होती है वो भी कहीं उसी से प्राप्त होता है। तो इन सब संदर्भों से मुझे बहुत प्रभावित किया। बीएचयू गई तो इंडिपेंडेंट, स्वतंत्रता, अपने हिसाब से कहाँ जाना, जो पैसा मिला उसमें खर्च करना, वो उसमें भी तो फर्क आया होगा, स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंट आप हुई। जी सर, उन सब चीजों में तो होती है सर। जैसे वहां पर जो एक कह सकते हैं कि ये केंद्रीय संस्थान के रूप में है, तो खर्च की उतनी ज्यादा जरूरत नहीं होती है। लेकिन फिर जो अपना जो पॉकेट मनी होता है उसकी बचत हो जाती थी सर, क्योंकि वहां पर जो केंद्रीय विद्यालय है, केंद्रीय पुस्तकालय है, उस पुस्तकालय के माध्यम से भी जो है हमें पुस्तकों की जो जरूरत होती थी वो खत्म हो गई थी। इसके साथ साथ जो साइबर वहां पर साइबर एक तरह से लाइब्रेरी है, उस साइबर लाइब्रेरी के थ्रू जो अभी की पुस्तकें हैं वो भी मिल जाती थी। उसके अलावा जो जर्नल्स या और भी जो चीजें चाहिए होती थी वो सभी हमारे डिपार्टमेंट से हमें मिल जाती थी। तो पुस्तकालय की उतनी जरूरत नहीं होती थी। खान पान के लिए भी वहां पर जो हमारा मेस था उन सब के थ्रू हम लोगों को मिल जाती थी। बाकी और बहुत मेरी रिक्वायरमेंट कम हुई सर। मैंने बरौनी रिफाइनरी है, इसके बारे में कुछ बता पाए? जी सर, बरौनी रिफाइनरी जो है तृतीय पंचवर्षीय योजना के तहत 1964 में स्थापित की गई थी, और ये रूस और उसके साथ उस समय तत्कालीन यूएसएसआर था,
और प्लस रोमानिया, इन सब ने मिलकर 49 करोड़ रुपए की लागत से तत्कालीन पेट्रोलियम मिनिस्टर प्रोफेसर हुमायूं कबीर के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी। वेरी गुड। स्वाति, आपका जो नाम है एक नक्षत्र से भी जुड़ा हुआ है। जी सर। सर स्वाति जो है ये ऐसे तो शाब्दिक अर्थ अगर लें तो स्वधन अति, मतलब जो बहुत ज्यादा अपनी होती है वो स्वाति के रूप में लोग जानते हैं। और इसके साथ साथ जो है स्वाति ये 27 नक्षत्रों में से 15वें नक्षत्र के रूप में आता है। और इस नक्षत्र के बारे में कहा जाता है कि इस नक्षत्र की जो पानी की बूंद होती है अगर पपीहे के मुंह में चली जाती है तो वो पपीहा उस चीज को मोती बना लेता है। तो इस संदर्भ में अगर हम देखें तो जो ये पानी है इस नक्षत्र के पानी के बारे में कि ये चमत्कारिक गुणों से जो है अभिभूत है। और इससे बहुत सी चीजों को सीखा जा सकता है कि कोई भी कलात्मक विशिष्टता किसी भी साधारण चीज को विशिष्टता की ओर किस तरह से ला सकता है। सर इसके द्वारा हम ये इस नक्षत्र के द्वारा जान सकते हैं। इन आयामों में आपकी उपस्थिति बीपीएससी में मोती के रूप में काम आएगी। इस तरह से आप। जी सर, इसमें जो इस नक्षत्र का एक गुण यह भी है कि परोपकारिता और जो सामाजिक जो एक सहानुभूति और जो इस प्रकार के गुण होते हैं वो एक सिविल जो सेवक होते हैं उनके अंदर एक सामान्य से जो विशिष्ट के जो तरफ ले जाती है कि सामान्य रहते हुए भी जो विशिष्टता होती है एक व्यक्ति को वो सर्वोत्कृष्ट गुण को प्राप्त करने में या धारण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो मेरे ख्याल से सर ये चीजें रहनी चाहिए। अच्छा, मुझे बताइए कि अगर बिहार की सोशल ज्योग्राफी या कल्चरल ज्योग्राफी के बारे में बात करें तो हम किन चीजों को उभारना चाहेंगे? सोशल ज्योग्राफी से क्या मतलब है और कल्चरल ज्योग्राफी से बिहार से क्या? सर सोशल ज्योग्राफी से जो यहाँ की सामाजिक रचना है, संरचना है, उनको हम उभार सकते हैं कि किस प्रकार अभी भी जो है समाज में एक तरह से जो एकजुटता की भावना है वो उसको एक ला सकते हैं हम। उसके साथ साथ अगर यहाँ की जो सांस्कृतिक विरासत है और जो एक यहाँ का एक पर्व है छठ, जिसमें कि कोई भी जातीय विभेदता नहीं है और एक प्रकृति पूजक के रूप में इस पर्व को मनाया जाता है जिसमें सभी धर्म संप्रदाय के लोग अपनी भागीदारी देते हैं। जैसे कि कोई मुस्लिम भी होते हैं तो वो भी फल वगैरह जो है वो बेचते हैं और उसे हिंदू जो लोग होते हैं इस छठ को मनाते हैं वो उससे खरीदते हैं। तो ये एक सामाजिक सौहार्दता को भी बढ़ाने का काम करता है। तो इन सब गुणों को जो है आगे लाया जा सकता है और जो सामाजिक एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका ये निभा सकता है। बिहार के किस भाग में लेटेराइट सॉइल पाया जाता है? लेटराइट सॉइल सर जहाँ पे बहुत अधिक बारिश होती है तो मेरे ख्याल से पश्चिम चंपारण और कुछ क्षेत्र जो किशनगंज का है वहां मिलना चाहिए। लेटेराइट सॉइल देवघर या हाल प्रगना का जो एरिया है, अच्छा वो झारखंड में चला गया है। ओके, भागलपुर में क्या होगा? भागलपुर के सॉइल किस तरह की? शायद उसे करेल केवाल कहते हैं। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। ये बेगूसराय में एक प्रथा चलती आ रही थी, जबरन लड़कों को उठा करके शादी करवा देना, वो प्रथा भी है या उसमें कुछ पाया गया है कंट्रोल? सर अभी उस प्रकार से देखने को तो अभी नहीं मिल रहा है, मतलब इसमें कुछ कमी आई है। इसे पकड़ुआ ब्याह बोलते हैं सर हमारे यहाँ। और इसमें जबरन जो है आपने बताया शादी की जाती है, लेकिन हालांकि अब इसमें कमी आई है जागरूकता के माध्यम से भी। और अब सामाजिक एक तरह से विषमता के रूप में इसको देखा जा रहा है तो बहुत से लोग अब इन सब चीजों से
ऊपर उठ चुके हैं। ये सब काम अब नहीं के बराबर देखने को मिलता है। हॉबी क्या है? हॉबी? सर डायरी, डायरी राइटिंग। डायरी लिखती हो? जी अच्छा, सर। बहुत अच्छा करती हो। ठीक है। इंटरव्यू कितनी डायरियां लिख चुकी हो अभी तक? सर 3-4। हो गई हैं? जी। ये 3-4 कंप्लीट हो गई हैं? फुल हो गई हैं सर। तो एक दिन में कितने पेज लिखती हो? एक दिन में सर 1 पेज। खुद ही पढ़ती हो कि दूसरों को भी पढ़ने का मौका देती हो डायरी को? सर खुद ही पढ़ते हैं। खुद ही पढ़ते हैं, खुद ही लिखते हैं, खुद ही पढ़ते हैं। चलो ठीक है, थैंक यू। अभी 1 मिनट में आपको थैंक बताएंगे आपको। आप अभी ऑनलाइन में ही रहिए आप, ठीक है, बने रहिए आप। थैंक यू सर। ये लड़की बिहार की, आप फीडबैक दीजिए, आप ही दीजिए। और तुम कहाँ बिहार के? स्वाति, तुम्हारी आवाज काफी मतलब स्पष्ट है, क्लियर है, दैट इज क्वाइट पॉजिटिव। और तुमने अपने संबंधित विषयों के बारे में भी अच्छी तुमने पकड़ है तुम्हारी, सो दैट विल गो इन योर फेवर। और आई लीव इट टू भाई चेयरमैन साहब, आप बताएं। आप पहली बार इंटरव्यू में इसमें बैठ रही हैं? नहीं सर, ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट है बीपीएससी में। पिछली बार की इंटरव्यू कैसा रहा? ओके। सर ठीक रहा था, मतलब उतना अच्छा नहीं रह पाया था क्योंकि थोड़ा ना डर लग रहा था, नर्वसनेस थी सर। पूछे गए। कैसे कोई क्वेश्चन का डायरेक्शन क्या था, क्या क्या पूछा था? सर क्वेश्चंस जनरली थे, जैसे कि बिहार भारत के बारे में थी क्वेश्चंस। यहाँ पे साउथ ईस्ट एशिया में कितने देश हैं, या सेंट्रल एशिया में कौन से देश हैं, और फिर चाइना इंडिया की जो रिलेशन है उसके संबंध में क्वेश्चंस थे। और फिर उन्होंने पूछा कि ट्रेड है, बट हम हमारे चाइना के साथ और कैसे रिलेशन है, बाउंड्री पे कन्फ्रंटेशन चल रहा है, उसके बावजूद क्या स्थिति है। तो हमने बताया कि ट्रेड चल रही है, लेकिन हम दोनों को अलग अलग कर कर देखते हैं अपनी पॉलिसी में। तो उसके बाद फिर यही सब चीजें थी, बट थोड़ा सा डर था और कॉन्फिडेंस की कमी थी, आई थिंक, लगता है वहां पर। क्या था? बिहार, बिहार। जी, बिहार में यही क्वेश्चंस थे कि मॉनसून कब आता है, क्योंकि उस समय मॉनसून तभी एंटर कर रहा था बिहार में, तो वहां से क्वेश्चंस थे। बता दीजिए। नहीं तो ठीक है, तुम्हारा जो नॉलेज बेस है वो बहुत अच्छा है, सब है, बस उस जैसे और जितना एक्सपेक्टेड है जवाब उतना ही दो, उससे ज्यादा जरूरत नहीं है। जैसे जी। रिफाइनरी तो वो कितने करोड़ में बनी, किसने उद्घाटन किया, उतना तक जाने की जरूरत नहीं है। मोटा मोटा खाली ये बताओ कि हाँ इस हाँ। उस पंचवर्षीय योजना में स्वीकृत हुई तब बन बस। गई। इस तरह का उतना लंबा 6-7 वाक्यों में डिस्क्राइब करने की बहुत फाइन डिटेल्स बहुत अच्छे नहीं लगते हैं, कभी कभी लगता है जैसे रटा हुआ है, क्योंकि सभी रटते हैं। जी। फाइन जी। डिटेल ब्रॉडली ही, जैसे सर ने कहा, बिल्कुल उसी तरह से करना है। तो बाकी तुम्हारा अच्छा सब है, जानकारी पूरी है। वो ये तो उसकी बात है कि उस समय वो मुद्दे जलाशयों पे तो पूछे गए, चाइना और उसका ट्रेड और वो बॉर्डर पे skirmish हो रही थी। तो इस बार कुछ वो जो जो करंट होगा उस समय वो एक्सपेक्टेड होगा। तुम्हें कुछ जी पूछना चाहती हो? सर, मेन ये क्वेश्चन रहता है ना कभी कि जैसे बातें होती है कि जैसे बायलैटरल टाइज हैं जैसे इंडिया और चाइना की, तो उसमें सभी पक्षों को बोलना, मतलब क्योंकि बहुत कम समय मिलता है तो वहां बोल पाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो किन पक्षों को बोलना चाहिए सर? अब जिस समय तुम्हें याद रहेगा पक्ष वही बोलोगी ना। किन पक्षों पे तो सवाल पे डिपेंड करता है ना, कि बायलेटरल क्या पूछेंगे, जनरल क्वेश्चन नहीं पूछेंगे इंडिया चाइना का बायलेटरल टाई क्या है,
ऐसे तो पूछेंगे नहीं सवाल। जी हमारा ट्रेड क्या है चाइना के साथ, हमारा कन्फ्रंटेशन क्यों हो रहा है, वो किसी इशू पे पूछेंगे ना, वो उसको करके तो उसी यस पड़ेगा। आपको इसका कोई जनरल जवाब नहीं था, किस पक्ष को बोलना पड़ेगा, क्वेश्चन क्या है उसके हिसाब से आपको बोलना पड़ेगा। क्वेश्चन बी है तो बी का जवाब देना है, ए का नहीं देना, सी का नहीं देना है आपको। जी क्वेश्चन बी में है तो ए और सी हम क्यों बोलेंगे, बी बोलेंगे सिर्फ, ये ध्यान में रखना आप। जी तो पिछली बार कैसा रहा था परफॉर्मेंस, कितने नंबर थे? सर वही कुछ नंबर से छूट गया था सर, 10। इसमें निकल जाएंगे। बेहतर करोगे इस बार, अच्छा करोगे। ठीक है, ठीक ठीक। थैंक यू सो मच सर। है। बेस्ट ऑफ लक। हम्म।